नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। धर्मपाल सतपाल ग्रुप ऑफ कंपनी व जुबिलेंट कंपनी में लोगों को 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों को अग्नि से सुरक्षा बचाव का प्रशिक्षण देते हुए और मॉक ड्रिल कराकर लोगों को जागरूक करते हुए अग्निशमन अधिकारी इकोटेक प्रथम श्री जितेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ। दोस्तों, देखते रहिए और बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। 101 नंबर या 112 नंबर डायल करें। उस पे फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस तीनों सुविधाएं मिल जाती हैं। ये क्लिनिक नंबर है, इससे लखनऊ सूचना जाती है। लखनऊ से जहाँ पे आप कहीं हैं, कोई भी हताहत है या कोई आग लगी हुई है, तो तुरंत ही नियरेस्ट जो फायर स्टेशन होगा वही लोकेट करने लगेगा। वहाँ की फायर टेंडर आपकी मदद के लिए आ जाएगी। 112 नंबर आप तत्काल डायल करें। बाद में आग बड़ी हो जाती है। जब आग बड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान कर देती है, जान भी और माल भी। देखिए, जब भी आग लगती है तो ये मत सोचिए किसी दूसरे के यहाँ लगी, किसी दूसरे की इंडस्ट्री में लगी है। ठीक है, मसाला सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन जब आग लगेगी तो मसाला कहाँ से मिलेगा? कहीं ब्रेड की फैक्ट्री है, अगर उसमें आग लग गई तो फिर कहाँ ब्रेड मिलेगा? आप नहीं खाते, दूसरे आपके बच्चे खाते हैं, पड़ोसी खाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन होगा तभी फिर सभी लोगों के पास पहुंचेगा। और 14 से 20 अप्रैल तक हम लोग अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाते हैं। सन 1944 को एक मुंबई में एक मालवाहक जहाज था, फोर्ट ईस्टाइन का नामक मालवाहक जहाज, जिसमें मुंबई की 10 फायर टेंडर एक ही आग पे गई हुई थी। इनमें से आग इतनी बड़ी थी कि 66 फायर सर्विस कर्मी शहीद हो गए थे एक ही आग पे। अब इतना सोच लो कि अगर फायर सर्विस कर्मी अगर इतने 66 शहीद हो गए तो पब्लिक के भी लोग रहे होंगे, वो लोग भी काम कर रहे होंगे, तो उनकी भी घटना में जो है कहीं कहीं हो सकता है कोई हो गई हो कैजुअल्टी। हम लोग जो है अवर टाउन में कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ इस तरीके से स्थापना हुई। उसके बाद हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और पहले तो आग का रीजन नहीं होता था इतना। गेहूँ की फसल में आग लग जाती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि फायर ब्रिगेड हो गई। जब अपने आप बाल्टी वाल्टी लेके या टहनी वहनी लेके आग को बुझा दिया। इससे कैजुअल्टी होती है धुएं से। जैसे कोई कमरा है, कमरे में अगर धुआं निकलने कोई साधन नहीं है तो उसके लिए क्या करें, 1-1.5 फीट नीचे को वेंटिलेशन के लिए आप तोड़ दीजिए, क्रोबार से या जैसे भी तोड़ दीजिए, स्मोक बाहर होगा। ठीक, अगर कहीं कोई फंस गया धुएं के अंदर तो फिर उसके लिए क्या करना है कि जमीन में ग्रालिंग करते हुए जाए तो उनकी दीवार चली जाए और दीवार में सारे जाइए। कहीं न कहीं आपको गेट मिल जाएगा, नहीं तो स्मोक में पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे हैं। और जब दीवार के सहारे जाएंगे तो कहीं न कहीं गेट आपको मिल जाएगा, वही तो रास्ता होगा। तो ये भी एक फार्मूला है। और यही आग के लिए, यही भूकंप के लिए। भूकंप भी होगा तो बिल्डिंग वगैरह गिरती तो भी उसमें जो है कहीं न कहीं आप निकलने का रास्ता दीवार के सहारे ही आप। सबसे पहले फ्यूल चाहिए। ठीक, तो मैंने जो सॉलिड लिक्विड गैस 3 जो फ्यूल का फार्मूला बताया था, तो चाहे लकड़ी कागज कोयला होगा या पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा या फिर गैसियस होगा, गैस होगी, तो ये जो चीज़ें मिलेंगी तभी फ्यूल ही मिलेगा, तभी आग जलेगी। इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ें घट जाएगी। जैसे ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन भी जलने के लिए वो भी बताया मैंने। टेम्परेचर है, तापमान जितना ज़्यादा होगा उसी तरीके से फिर आग भी बढ़ती है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हटा देंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। जैसे आप लोग किचन में देखते हैं, कढ़ाई में आग लग जाती है, कभी कभी छौंका लगाते हैं, ऊपर से प्लेट ढक दीजिए, ऑक्सीजन का कटाव हुआ, तुरंत जो है लपट जो निकल रही है बुझ जाएगी। हो चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई दुकान हो, और चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई माल मल्टीप्लेक्स हो, उसमें जब भी आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है। उससे ही जो है बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं।
जान और माल दोनों का नुकसान हो जाता है। ठीक, और ये मत सोचिए कि आग कहीं किसी दूसरे के यहाँ लगी या किसी दूसरे की इंडस्ट्री में लगी है तो काम सबका है। ये कोई भी जब नुकसान होता है तो पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। ये मत सोचिए कि बगल वाले और व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्शन करते हैं, कोई सामान है वो आप दूसरे को बेच देते हैं, ठीक, तो दूसरे की हो जाता है। जैसे किसान फार्मर है, वो जो है व्हीट क्रॉप या अदर कोई क्रॉप है उसको उगाता है, उसके बाद में पूरा देश खाता है। ठीक, पानी कोई 2,500 लीटर, 5,000 लीटर, 10,000, 12,000 इस तरीके से फायर टेंडर होते हैं। बाकी होम टेंडर भी होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर VIP प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जो हेलीकॉप्टर बिना फायर टेंडर के आएगा नहीं, उतरेगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा। क्यों? उसको भी सेफ्टी चाहिए। ठीक, अगर एरोप्लेन में कहीं कोई समस्या हो गई तो फिर एक बार के बाद में वो फिर बुझना नहीं है। तो इसलिए आग कहीं अगर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे लग जाती है तो समस्या हो जाती है, तो भी फिर नहीं बुझती है। तो इसलिए आग न लगे, और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं इसमें भी कोशिश करें आग न लगे, आप जो है वहीं बुलाई है। ठीक, यही आपका जीविका का साधन है। ठीक है, जब तक आप कार्य करें तो सदैव अपनी इंडस्ट्री के हित में कार्य करें।